नमस्कार दोस्तों, अध्यापक मंत्रा पर आपका स्वागत है। और हम पढ़ रहे हैं आर ओ के लिए हिंदी और हमारा टॉपिक है विलोम शब्द। 150 हमने कंप्लीट कर लिए थे, आज उससे आगे कंटिन्यू करेंगे। तो पहला है आज की क्लास का पहला प्रश्न, जागृत का विलोम क्या होगा। जागृत का विलोम क्या होगा, निद्रा, सुस्त, सुप्त या सुसुप्ति। तो जागृत का क्या हो जाएगा, सुप्त हो जाएगा। 151 का उत्तर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। 151 क्या होगा, सी। जागृत का विलोम क्या हो जाएगा, सुप्त हो जाएगा। जागृत का विलोम सुप्त होगा। जागरण का क्या हो जाएगा, निद्रा, तथा जागृति का विलोम क्या हो जाएगा, सुसुप्ति। तो तीनों का विलोम याद रखना है। जागृत का क्या हो जाएगा, सुप्त। जागरण का क्या हो जाएगा, निद्रा। और जागृति का क्या हो जाएगा, सुसुप्ति। जागृति का क्या हो जाएगा, सुसुप्ति। ठीक। अगला है भ्रांत का विलोम क्या होगा। भ्रांत का हो जाएगा निर्भ्रांत। निर्भ्रांत की बर्तनी देख लोगे आप, बर्तनी ऊपर भी रावड़ रहा है और नीचे भी रहा है। ठीक है। भ्रांत कैसे लिखा है, निर्भ्रांत। निर्भ्रांत की बर्तनी देख लो आप एक बार। ठीक है, ऊपर भी है और नीचे भी रहा है। ठीक है। निर्भ्रांत, भ्रांत का विलोम क्या हो जाएगा, निर्भ्रांत। और 152 का हो जाएगा ए। व्याख्या देखेंगे। भ्रांत का विलोम क्या होगा, निर्भ्रांत। और विश्रांत का विलोम क्या होगा, श्रांत। विश्रांत का क्या हो जाएगा, श्रांत हो जाएगा। दुखांत का क्या हो जाएगा, सुखांत। और शांत का विलोम हो जाएगा अशांत। दुखांत का सुखांत हो जाएगा, शांत का अशांत हो जाएगा, भ्रांत का निर्भ्रांत हो जाएगा और विश्रांत का श्रांत हो जाएगा। विश्रांत का क्या हो जाएगा, श्रांत। अगला है अथ का विलोम क्या होगा, अथ का विलोम इति हो जाएगा। 153 का क्या हो जाएगा, सी। अथ का विलोम क्या होगा, इति। व्याख्या देखेंगे। अथ का विलोम क्या हो जाएगा, इति हो जाएगा। अथक और थक का विलोम अति और अल्प है। अथक का क्या हो जाएगा, अथक और थक का विलोम है। ठीक है। अथक का विलोम क्या हो जाएगा, थक। और अति का विलोम क्या हो जाएगा, अल्प। अति का क्या हो जाएगा, अल्प। ठीक है। और अथ का क्या हो जाएगा, इति हो जाएगा। अगला 154, इति का विलोम क्या होगा। इति का क्या हो जाएगा, पूर्ण, समाप्त, खत्म या अथ। तो इति का हो जाएगा अथ। ठीक है। 154 का क्या हो जाएगा, सी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार परीक्षा में पूछा गया है। अभिज्ञ का विलोम क्या होगा, अभिज्ञ का होगा आज्ञ। अभिज्ञ का विलोम क्या होगा, आज्ञ। 155 का हो जाएगा ए। चलिए व्याख्या देखते हैं। अभिज्ञ का विलोम क्या हो जाएगा, अज्ञ हो जाएगा। जबकि विज्ञ और प्रज्ञ ये अज्ञ के विलोम होते हैं। विज्ञ और प्रज्ञ किसके विलोम होते हैं, अज्ञ के होते हैं। चतुर का चालाक हो जाता है। अभिज्ञ का विलोम अनभिज्ञ होता है। अभिज्ञ का क्या होगा, अनभिज्ञ भी होगा। अभिज्ञ का विलोम विकल्पों में अभिज्ञ भी हो सकता है। ठीक है। अभिज्ञ का यदि विकल्पों में अभिज्ञ नहीं है तो भिज्ञ का इसके विलोम के रूप में चयन किया जाएगा। किसके रूप में, भिज्ञ। तो आपको देखो इतना याद रखना है कि अभिज्ञ का विलोम क्या होगा, अज्ञ हो जाएगा। क्या हो जाएगा, अज्ञ हो जाएगा। ठीक है। अब अज्ञ के दो विलोम होते हैं, विज्ञ और प्रज्ञ। अज्ञ के विलोम है ये दोनों, तो ये भी याद रखने। अज्ञ का अभिज्ञ भी हो जाएगा और अज्ञ का क्या हो जाएगा, विज्ञ भी हो जाएगा, प्रज्ञ भी हो जाएगा। ठीक है। अब अभिज्ञ पूछा जाएगा कि अभिज्ञ का विलोम क्या होगा, तो अभिज्ञ का विलोम अनभिज्ञ भी हो जाएगा। अभिज्ञ का विलोम अनभिज्ञ भी हो जाएगा। ठीक है। और अभिज्ञ का विलोम विकल्पों में अभिज्ञ भी हो सकता है। ये भिज्ञ है, ये विज्ञ है। ठीक है। तो ये भी इसका विलोम हो सकता है। ठीक है। तो अभिज्ञ का विलोम याद रखना है, अज्ञ होता है। अभिज्ञ का क्या हो जाएगा, अज्ञ हो जाएगा। और अज्ञ के दो होते हैं, विज्ञ और प्रज्ञ। ठीक है। अब आज्ञ का विलोम क्या होगा, तो आज्ञ के दो विलोम होते हैं, विज्ञ होता है और क्या होता है, प्रज्ञ होता है। तो दोनों याद रखने। आज्ञ के विलोम क्या होते हैं, विज्ञ और प्रज्ञ। ठीक। 156 का क्या हो जाएगा, ए। अब ये जैसे पेपर में आएगा प्रश्न तब कर ले जाओगे। ठीक है। उसमें व्याख्या में हो सकता है आप कंफ्यूज हो गए हो, लेकिन देखो अब जैसे अनभिज्ञ आ गया, अनभिज्ञ का विलोम क्या होगा, तो अभिज्ञ हो जाएगा। अभिज्ञ का क्या होगा, अनभिज्ञ होगा। अभिज्ञ का विलोम क्या हो जाएगा, अनभिज्ञ। ठीक है। तो 157 का क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। अनभिज्ञ का विलोम क्या होगा, अभिज्ञ का क्या होता है, अनभिज्ञ होता है। तो ये याद रख लो, लिखना है ऐसे। ठीक है। अपनी हिंदी की कॉपी में लिखना है ये वाला विलोम। अभिज्ञ का क्या हो जाएगा, अनभिज्ञ हो जाएगा। तो 158 का क्या हो जाएगा, सी। विज्ञ का विलोम क्या होगा, विज्ञ का हो जाएगा अज्ञ, क्योंकि अज्ञ का दो विलोम होता है। अज्ञ का होता है विज्ञ और प्रज्ञ। अज्ञ का विलोम क्या होता है, विज्ञ और प्रज्ञ। ठीक है। अभिज्ञ का क्या होता है, अनभिज्ञ। अभिज्ञ का विलोम क्या होगा, अनभिज्ञ। अगला है सौम्य का विलोम क्या होगा, सौम्य का विलोम होता है उग्र। 160 का हो जाएगा बी। 160 का क्या हो जाएगा, बी। सौम्य का विलोम उग्र। सौम्य का विलोम क्या होता है, उग्र होता है। दुर्भाग्य का विलोम क्या होगा, सौभाग्य। मित्र का विलोम शत्रु होता है। और दुराशय का विलोम क्या होता है, सदाशय। तो ये वाला इंपॉर्टेंट है। दुराशय का क्या हो जाएगा, सदाशय। मित्र शत्रु कल हमने किया था। सौम्य का उग्र हो जाएगा। दुर्भाग्य का सौभाग्य हो जाएगा। ठीक। अगला है कृतज्ञ का विलोम क्या होगा, तो कृतज्ञ का विलोम होता है कृतज्ञ। 161 का क्या हो जाएगा, सी। कृतज्ञ का क्या हो जाएगा, कृतज्ञ।
कृतज्ञ का विलोम क्या होगा? कृपण, कुतर्क, कृतघ्न या कृतकार्य। तो कृतज्ञ का विलोम क्या हो जाएगा? कृतघ्न। और 162 का हो जाएगा सी। कृतज्ञ का क्या हो जाएगा? कृतघ्न। अगला है संकीर्ण का विलोम क्या होगा? तो संकीर्ण का विलोम हो जाएगा विस्तीर्ण। संकीर्ण का विलोम क्या होगा? विस्तीर्ण। 163 का हो जाएगा डी। 163 का क्या होगा? डी। 163 का संकीर्ण का विस्तीर्ण, विकीर्ण नहीं होगा। संकीर्ण का क्या हो जाएगा? विस्तीर्ण। व्याख्या देखेंगे। संकीर्ण का विलोम विस्तीर्ण होता है, जबकि संक्षेप का विलोम विस्तार या विकीर्ण होता है। सॉरी, संकीर्ण का विलोम क्या हो जाएगा? संकीर्ण का हो जाएगा विस्तीर्ण, ये अभी अभी हमने देखा था। संकीर्ण का हो जाएगा विस्तीर्ण। संक्षेप का क्या हो जाएगा? विस्तार। विस्तार। और विकीर्ण का क्या हो जाएगा? आकीर्ण। तो आकीर्ण विकीर्ण याद रखने एक, और संकीर्ण और विस्तीर्ण याद रखने, ठीक है। तो एक दूसरे में मिलाना नहीं है। विकीर्ण का क्या हो जाएगा? आकीर्ण। अनुरक्ति अगला है 164। अनुरक्ति का विलोम क्या होगा? अनुरक्ति का विरक्ति हो जाएगा। 164 का बी उत्तर सही है। व्याख्या देखेंगे। अनुरक्ति का विलोम क्या होता है? विरक्ति होता है। विराग का अनुराग हो जाता है। तिरोभाव का आविर्भाव हो जाता है। जबकि संशक्ति का अर्थ प्रकट करता है, जबकि सशक्ति अन्य अर्थ प्रकट करता है। इसी प्रकार आसक्ति, अनासक्ति, अनुरति, विरति, अनुराग, विराग, राग, विराग और राग, द्वेष आदि परस्पर विलोम है, ठीक है। तो आसक्ति का विलोम क्या हो जाएगा? अनासक्ति। अनुरति का विरति, अनुराग का विराग, राग का विराग, राग का द्वेष आदि परस्पर विलोम है, ठीक है। 165 में फिर पूछ रहा है अनुरक्ति का विलोम क्या होगा? तो अनुरक्ति का विरक्ति हो जाएगा। 165 का सी हो जाएगा। अनुरक्ति का विरक्ति। अनुराग का विलोम क्या होगा? तो अनुराग का विराग हो जाएगा। 166 का क्या हो जाएगा? बी। अनुराग का विलोम क्या होगा? विराग। अनुरक्त का क्या हो जाएगा? अनुरक्त का तो हो जाएगा विरक्त। अनुरक्ति का विरक्ति, अनुरक्त का विरक्त, ठीक है। मात्रा नहीं आएगी, अनुरक्त पे नहीं आ रही है, वैसे ही विरक्त पे भी नहीं आएगी। अनुरक्त का विलोम क्या होगा? विरक्त। अनुरक्त का विलोम क्या होता है? विरक्त होता है, ठीक है। आसक्त का अनासक्त होता है। प्रेम का क्या होता है? घृणा होता है। प्रेम का विलोम क्या होगा? घृणा। और आगत का क्या होता है? विगत होता है, ठीक। सापेक्ष का विलोम क्या होगा? तो सापेक्ष का हो जाएगा निरपेक्ष। सापेक्ष का विलोम क्या होगा? निरपेक्ष। 168 का हो जाएगा सी। सापेक्ष का निरपेक्ष। अगला व्याख्या देखेंगे। सापेक्ष का विलोम क्या होगा? निरपेक्ष। जबकि निष्पक्ष का विलोम क्या होगा? पक्षपातपूर्ण। निष्पक्ष का क्या हो जाएगा? पक्षपातपूर्ण, ठीक है। कुछ विलोम दिए हैं। अंधेरा का उजाला हो जाएगा। अच्छा का बुरा हो जाएगा। आग का पानी हो जाएगा। आग का क्या हो जाएगा? पानी। इंसान का हैवान हो जाएगा। और आधा का पूरा हो जाएगा। ये एक दूसरे के विलोम है। विग्रह का क्या हो जाएगा? विग्रह का, तो विग्रह का हो जाएगा संधि, ठीक है। विग्रह का संधि भी होता है और समास भी होता है। विग्रह का दो होता है, संधि और समास। और विग्रह का आग्रह भी होता है। विग्रह के विलोम याद रखने। विग्रह का संधि भी है, इसका विलोम अनुग्रह, विग्रह का सॉरी अनुग्रह होता है, ठीक है। विग्रह का क्या क्या होगा? संधि हो जाएगा। विग्रह का क्या हो जाएगा? संधि, अनुग्रह और समास, तीन विलोम हो सकते हैं, ठीक है। समास के विलोम अंश, व्यास, खंड भी हो सकते हैं। समास के क्या होंगे विलोम? अंश हो जाएगा, व्यास हो जाएगा और खंड भी हो सकते हैं। आग्रह तथा ग्रहण भिन्न है, अर्थात अर्थ प्रकट करते हैं। विग्रह के समानार्थी विच्छेद, लड़ाई, कलह और वियोजन आदि शब्द से हैं। आपको याद रखना है विग्रह का विलोम क्या है? संधि हो जाएगा, अनुग्रह हो जाएगा और समास हो जाएगा, ठीक है। और समास के विलोम क्या हो जाएंगे? विलोम अंश, व्यास और खंड। समास का क्या हो जाएगा? व्यास, अंश और खंड। समास का विलोम नहीं है, तो व्यास, विग्रह, खंड और संग्रह। तो कौन सा नहीं है? सी नहीं है, संग्रह नहीं है। समास का व्यास भी हो जाएगा, विग्रह भी हो जाएगा। विग्रह का तो होता ही है समास, और समास विग्रह और खंड भी हो जाएगा। 170 का क्या हो जाएगा? तो कौन सा विलोम नहीं है? संग्रह नहीं है, ठीक है। 170 का हो जाएगा सी। संधि का विलोम क्या होगा? तो संधि का संधि का विग्रह हो जाएगा। संधि का विलोम क्या हो जाएगा? विग्रह। 171 का हो जाएगा सी। अगला है कौन सा विलोम युग्म त्रुटिपूर्ण है? तो अपेक्षा का उपेक्षा हो जाएगा। अग्रज का अनुज हो जाएगा। उन्नत का अवगत और आदान का प्रदान। तो उन्नत का अवगत नहीं होता, उन्नत का अवनत होता है, ठीक है। उन्नत का क्या हो जाता है? अवनत, अवनत, ठीक है। यही वाला गलत है, बाकी सब सही है। उपेक्षा का अपेक्षा सही है, अग्रज का अनुज सही है, आदान का प्रदान सही है। आपको याद रखना है उन्नत आएगा तो उन्नत का विलोम क्या हो जाएगा? अवनत। उन्नत का क्या हो जाएगा? अवनत। अगर उन्नति होता, क्या होता? उन्नति, तो इसका विलोम हो जाता अवनति। क्या हो जाता इसका विलोम? अवनति। तो मात्रा आ जाएगी इस पे, ता पे छोटी की दोनों पे जगह, ठीक है। और ये है सादा उन्नत, तो उन्नत का क्या हो जाएगा? अवनत हो जाएगा। अपेक्षा का क्या हो जाएगा? अनपेक्षा या उपेक्षा, दोनों होते हैं। अपेक्षा के विलोम क्या होते हैं? अपेक्षा का अनपेक्षा भी होता है और उपेक्षा भी होता है। इधर का उधर होगा, उत्तर का दक्षिण हो जाएगा,
उल्टा का सीधा, एड़ी का चोटी और खरा का खोटा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अवनत का विलोम क्या होता है? अवनत, तो अवनत का हो जाएगा उन्नत। 173 का हो जाएगा बी, अवनत का उन्नत। साधु का विलोम क्या होगा? तो साधु का विलोम हो जाएगा असाधु, साधु का क्या हो जाएगा? असाधु। 174 का क्या हो जाएगा? डी। अगला है पुष्ट का विलोम क्या होगा? पुष्ट, पुष्ट का हो जाएगा छीड़। 175 का क्या हो जाएगा? ए। पुष्ट का क्या हो जाएगा? छीड़। व्याख्या देखेंगे। पुष्ट का विलोम क्या होता है? छीड़ होता है। दुष्ट का सज्जन होता है, जबकि पुरस्कार का विलोम क्या होता है? दंड होता है। ठीक है। गुण का विलोम, गुण का शब्द विलोम शब्द क्या होगा? गुण का हो जाएगा दोष। गुण का क्या हो जाता है? दोष। 176 का हो जाएगा ए। व्याख्या देखेंगे। गुण का विलोम क्या होगा? दोष होगा। और गुण जो खाद्य सामग्री है, गुणा का, इसे हटाओ, गुण का हो जाएगा दोष, गुणा का क्या हो जाएगा? भाग, और गृहस्थ का क्या हो जाएगा? सन्यासी। गृहस्थ का क्या हो जाता है? सन्यासी। गृहस्थ जीवन, सन्यासी जीवन। संयोग का विलोम क्या हो जाएगा? 177 में, 177 में क्या हो जाएगा? संयोग का वियोग हो जाएगा। 177 का हो जाएगा बी। क्या हो जाएगा? बी, संयोग का वियोग। व्याख्या देखेंगे। संयोग का विलोम क्या होगा? वियोग। और अयोग का, अयोग एवं अलगाव वियोग के पर्यायवाची शब्द होते हैं। ठीक है, अयोग और अलगाव। अब विलोम देखो, सुयोग का क्या हो जाएगा? कुयोग। सुयोग का क्या हो जाएगा? कुयोग। और असंयोग का क्या हो जाएगा? संयोग। और योग का क्या हो जाएगा? दुर्योग। ये इसके विलोम है। संयोग का वियोग हो जाएगा, ठीक, और सुयोग का कुयोग हो जाएगा, असंयोग का संयोग हो जाएगा, और योग का दुर्योग हो जाएगा। अगला फिर रिपीट हुआ है। संयोग का विलोम क्या होगा? तो संयोग का हो जाएगा वियोग। क्या हो जाएगा? वियोग। और 178 का हो जाएगा बी। क्या हो जाएगा? बी। नीचे दिए गए युग्म में कौन सा त्रुटिपूर्ण है? तो अनुग्रह का आग्रह, अनंत का शांत, जड़ का चेतन, आकृष्ट का विकृष्ट। तो कौन सा गलत है? ये वाला। अनुग्रह का क्या हो जाता है? आग्रह नहीं होता, अनुग्रह का होता है विग्रह। क्या होता है? अनुग्रह का विग्रह विलोम होता है। अनंत का शांत सही है, आकृष्ट का विकृष्ट सही है, जड़ का चेतन सही है। ठीक है, तो 179 का हो जाएगा ए। आकलन का विलोम क्या होगा? आकलन का विकलन हो जाएगा। 180 का क्या हो जाएगा? ए। आकलन का क्या होगा? विकलन। अगला है 181। कौन सा विलोम युग्म त्रुटिपूर्ण है? क्षर का अक्षर है, समास का व्यास है, स्वल्पायु का चिरायु है, आहार का विहार है। तो आहार का विहार नहीं होगा, ये गलत है। क्षर का अक्षर सही है, समास का व्यास सही है, और स्वल्पायु का चिरायु ठीक है। ये तीनों सही हैं। हमें पता करना है आहार का विलोम क्या होगा। आहार का विलोम हो जाएगा निराहार। आहार का क्या होता है? निराहार। ठीक। 182 में देखेंगे कौन सा विलोम युग्म त्रुटिपूर्ण है। आमिष, सामिष, आधार, आधेय, विनत का उद्धत, और विपत्ति का संपत्ति। आधार आधेय बिल्कुल सही है, विपत्ति का संपत्ति सही है, विनत का उद्धत सही है। आमिष और सामिष एक ही होते हैं, और इन दोनों का विलोम होता है निरामिष। क्या होता है इन दोनों का विलोम? निरामिष। ठीक है, तो निरामिष का विलोम आमिष भी हो जाएगा, और निरामिष का विलोम सामिष भी हो जाएगा। ठीक है, आमिष और सामिष दोनों का मतलब एक है। ये एक दोनों के, ये आमिष सामिष एक दूसरे के समानार्थी हैं। ठीक है, तो आमिष का विलोम क्या होगा? निरामिष। सामिष का विलोम क्या होगा? निरामिष। ठीक है, आमिष सामिष दोनों एक ही हैं। फिर आ गया आयात का निर्यात होता है, और दृश्य का अदृश्य हो जाएगा, प्रत्यक्ष का परोक्ष हो जाएगा। आमिष सामिष गलत है, आमिष सामिष दोनों एक ही हैं। तो आमिष का विलोम क्या होता है? आमिष सामिष का निरामिष। क्या होता है? निरामिष। याद रखना है। ठीक है, निरामिष। आमिष सामिष का क्या होता है? निरामिष विलोम होता है। सामिष का विलोम क्या होगा? तो मैंने क्या बताया था, आमिष और सामिष का विलोम क्या होता है? निरामिष होता है। तो उत्तर ए हो जाएगा। 184 का क्या हो जाएगा? ए। सामिष का विलोम होगा निरामिष, और आमिष का भी विलोम क्या होगा? निरामिष। अब पूछा निरामिष का विलोम क्या होगा? तो निरामिष का होगा आमिष और सामिष। अब विकल्प में देखिए क्या है, आमिष है कि सामिष है? तो आमिष है, तो आमिष उत्तर हो जाएगा। निरामिष का विलोम क्या हो जाएगा? आमिष। अगला है ईप्सित शब्द का विलोम क्या होगा? ईप्सित का क्या हो जाएगा? अनीप्सित। अनीप्सित। 186 का क्या हो जाएगा? ए। अनीप्सित। ठीक है, अभीप्सित नहीं होगा, ना अधीप्सित होगा, अनीप्सित होगा। ना पे बड़ी की मात्रा, अनीप्सित। ईहा का विलोम क्या होगा? ईहा का अनीहा हो जाएगा, स्प्रहा का निस्प्रह, और निंग का भंग हो जाएगा। तो ये भी पूछा गया है पेपर में, तीनों इंपॉर्टेंट हैं। ईहा का अनीहा, स्प्रह का निस्प्रह, और निंग का भंग हो जाएगा। ठीक है, अगला है ईप्सित का विलोम क्या होगा? तो अनीप्सित हो जाएगा। आप ना पे बड़ी की मात्रा, अनीप्सित। 187 का क्या हो जाएगा? बी। 187 का क्या हो जाएगा? बी। विलोम शब्द जिन जिन परीक्षाओं में पूछे जाते हैं उन सब के लिए ये क्लास बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक है, स्वजाति का विलोम क्या होगा? स्वजाति का विजाति हो जाएगा। स्वजाति का क्या हो जाएगा? विजाति। 188 का क्या हो जाएगा? डी।
188 का क्या हो जाएगा डी। स्वजाति का विलोम क्या हो जाएगा, विजाति हो जाएगा। ठीक है, परजाति भी स्वजाति का विलोम है, विजाति सजाति का विलोम है, सुजाति कुजाति का एक दूसरे के विलोम है। सुजाति किसका है, कुजाति का। ठीक है, स्वजाति विजाति का विलोम है और परजाति भी स्वजाति का विलोम है। परजाति किसका, स्वजाति का है। सुजाति कुजाति अलग याद रखने, सुजाति का विलोम क्या हो जाएगा, कुजाति हो जाएगा। ये स्वजाति है, ये सुजाति है। ठीक है, आधा वाह आ रहा, उसमें पूरा वाह आ रहा है। ठीक है, ये हो जाएगा। नहीं याद हो रहे हो तो लिख लो इसे, स्वजाति का विजाति और सुजाति का कुजाति। ये देखो, स्वजाति विजाति ये अलग है और सुजाति कुजाति ये अलग है। ठीक है, और विजाति का क्या हो जाएगा, सजाति, ये अलग है विलोम। अब उन्मूलन का क्या होगा, उन्मूलन का हो जाएगा रोपड़। उन्मूलन का क्या हो जाएगा, रोपड़। और निमीलन एक और होता है, दो होते हैं, एक होता है उन्मीलन, तो उन्मीलन का होगा निमीलन, और उन्मूलन का क्या हो जाएगा, रोपड़। ठीक है, याद रखना है, जब माँ पे ऊ की मात्रा आई उन्मूलन तो क्या हो जाएगा, रोपड़, और उन्मीलन होगा तो निमीलन, बड़ी छोटी की मात्रा वाला हो जाएगा। उन्मीलन का निमीलन हो जाएगा और उन्मूलन का रोपड़ हो जाएगा। तो उन्मूलन का क्या हो जाएगा, रोपड़। 189 का उत्तर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। इंपॉर्टेंट है ये भी बहुत। उन्मेष का क्या हो जाएगा, उन्मेष का निमेष। प्रस्फुटन का क्या हो जाएगा, संकुचन। विश्लेषण का क्या हो जाएगा, संश्लेषण। और अवमूल्यन का हो जाएगा अधिमूल्यन। अवमूल्यन का विलोम क्या हो जाएगा, अधिमूल्यन। अगला है उन्मूलन का सही विलोम क्या होगा, तो उन्मूलन का रोपड़ हो जाएगा और उन्मीलन का निमीलन हो जाएगा। उन्मूलन का क्या हो जाएगा, रोपड़। 190 का हो जाएगा डी। अगला है 191, उन्मीलन का विलोम क्या होगा, तो उन्मीलन का निमीलन हो जाएगा। ये दोनों शब्द समझ में आ रहे हैं ना, उन्मीलन और उन्मूलन। उन्मूलन, उन्मूलन का होता है रोपड़ और उन्मीलन का होता है निमीलन। निमीलन, ठीक है, निमीलन। उन्मीलन का विलोम क्या होगा, उन्मीलन का निमीलन क्या हो जाएगा, निमीलन। ठीक है, आमेश और सामेश का विलोम क्या होता है, निरामेश। निरामेश के दो विलोम होते हैं, निरामेश के, आमेश और सामेश। ठीक है, तो ये भी याद रखना है, आमेश सामेश का क्या हो जाएगा, निरामेश। अगला है अमित का विलोम क्या होगा, अमित का हो जाएगा परिमित। अमित का विलोम परिमित हो जाएगा। 193 का सी, 193 का सी हो जाएगा। अगला है 194, धनी का क्या हो जाएगा, निर्धन। धनी का क्या हो जाता है विलोम, निर्धन। 194 का हो जाएगा डी। अधिकृत का विलोम क्या होगा, अधिकृत का हो जाएगा अनधिकृत। क्या हो जाएगा, अनधिकृत। ठीक है, बर्तनी देखनी, अनाधिकृत नहीं होगा, अनाधिकारक नहीं होगा, प्राधिकृत नहीं होगा। अधिकृत का हो जाएगा अनधिकृत, अनधिकृत। ठीक है, डंडा नहीं आएगा ना पे। 195 का हो जाएगा बी। बर्तनी का विशेष ध्यान रखना है, बर्तनी में फेरबदल से अर्थ का अनर्थ हो जाएगा। ठीक है, जो देख रहे हो सोच रहे हो कि 55 प्लस नंबर आ जाएंगे, वो नहीं आ पाएंगे, इसलिए बर्तनी का विशेष ध्यान रखना है। अधिकृत का अनधिकृत होता है, व्याख्या में देख लिया है। अधिष्ठित का अनधिष्ठित हो जाएगा, अधिकार का अनधिकार हो जाएगा और साधिकार का निरधिकार हो जाएगा। साधिकार का विलोम क्या होगा, निरधिकार। 196 है अनुलोम का विलोम, अनुलोम का क्या होगा, प्रतिलोम। 196 का क्या हो जाएगा, बी, अनुलोम का प्रतिलोम। प्रयास का क्या हो जाएगा, विपर्यास। अनुक्रम का अपक्रम, अकारादि का अकारांत और आरोह का अवरोह। आरोह का क्या हो जाएगा, अवरोह। अकारादि का अकारांत। परिश्रम का विलोम क्या हो जाएगा, परिश्रम का विश्राम हो जाएगा। 197 का हो जाएगा सी, परिश्रम का विश्राम। दो विकल्प देखेंगे इसमें, परिश्रम का विलोम हो जाएगा विश्राम और अश्रांत का हो जाएगा विश्रांत। अश्रांत का क्या हो जाएगा विलोम, विश्रांत। ठीक है, 198 अलभ्य का विलोम क्या हो जाएगा, अलभ्य का विलोम हो जाएगा लभ्य। 198 का क्या हो जाएगा डी। अलभ्य का विलोम क्या हो जाएगा, लभ्य हो जाएगा। दुर्गम का सुगम हो जाएगा। असहज का सहज हो जाएगा। कठिन का सरल हो जाएगा। आलब्धि का लब्धि हो जाएगा। विलब्धि का प्रकट हो जाएगा। ठीक है, प्रकट का विलोम और कम का अधिक हो जाएगा। प्रकट का अंतर्धान हो जाएगा। लब्धि का क्या हो जाएगा, बेलब्धि हो जाएगा। ठीक है, प्रकट का अंतर्धान हो जाएगा और कम का अधिक हो जाएगा। गौरव का विलोम क्या होगा, लांघव। गौरव का विलोम क्या हो जाएगा, लांघव। 199 का ए। गौरव का क्या हो जाएगा, लांघव हो जाएगा। क्या हो जाएगा, लांघव। और ये आपका 20 मिनट के अंदर में मैंने 50 विलोम शब्द करा दिए हैं। ठीक है, 20 मिनट में कराया करूँगा 50 विलोम शब्द। आज की क्लास के लिए इतना ही। ठीक है, थैंक यू सो मच। अध्यापक मंत्रा के साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो को लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब करो। थैंक यू सो मच।